तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जनपद के तहसील मेहनगर अंतर्गत ग्राम सभा धन्नीपुर की निवासी प्रार्थनी शारदा पत्नी मूलचंद व गीता पानी सदन इन दिनों न्याय की लड़ाई लड़ रही। बता दें तो प्रार्थनी की भूमि घाटा संख्या 217 रकबा 0.395 हेक्टेयर पर गांव की ही सुदामी पत्नी डिग्री व उनके पुत्रों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया और उन्हें खेत जोतने बोने से रोका जा रहा है, ऐसा प्रार्थनी ने आरोप लगाया है। बता दें इसके संबंध में प्रार्थनी ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए चकबंदी राजस्व टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल की उपस्थिति में नाप जोख कर खूंटा गाड़ दिया था। जांच के बाद राजस्व विभाग ने प्रार्थनी के पक्ष में रिपोर्ट सौंपी तो उसका संदर्भ संख्या 20019125012713 है, जिसे दिनांक 31/7/2025 को निस्तारित किया गया। बता दें तो पीड़िता ने बताया कि लेकिन दुर्भाग्यवश प्रार्थनी ने पुनः खेत जोतने का प्रयास किया तो विपक्षियों ने उन्हें रोक दिया। प्रार्थनी ने इस संबंध में सिंहपुर पुलिस चौकी प्रभारी पवन कुमार सिंह को सूचना दी और राजस्व रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, परंतु चौकी प्रभारी द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और उल्टा ही प्रार्थनी को खेत न जोतने की हिदायत भी दी गई, ऐसा प्रार्थनी ने गंभीर आरोप लगाया है। प्रार्थनी ने आरोप लगाते हुए बताया कि चौकी प्रभारी द्वारा उनसे रिश्वत की मांग भी की गई, जिसे वह देने में असमर्थ रही। नतीजन पुलिस की निष्क्रियता और पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं और वे मारपीट पर आमादा हैं। वह इस मामले में थक हारकर प्रार्थनी ने एक बार फिर जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि चकबंदी राजस्व टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पुलिस बल की सहायता से भूमि पर कब्जा दिलाया जाए। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में पीड़ित परिजनों का, आप सुनिए। प्रीति कुमारी, धन्नीपुर, मेहनगर। क्या मामला है डीएम साहब से आएंगे? हमारे खेत की मामला है। हमारे खेत में लोग जबरदस्ती पिलर डाल के कब्जा कर रहे हैं और हम लोग को जोतने बोने नहीं दे रहे। हम लोग राजस्व विभाग टीम द्वारा, पुलिस चौकी द्वारा हम लोग की खेत नापी हुई है। हम लोग ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं जोतने बोने, फिर भी वो लोग जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। और कौन है ये लोग, कहाँ के? हमारे गांव के लोग हैं, बगल में ही। हाँ, सुदामी की लड़के हैं, धर्मेंद्र, राहुल, सत्यम और तो लक्ष्मण, लालती, संजय, मंजय, उनके दीपक, सभी लोग परिवार हैं। और हम लोग को जब ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं हम लोग जोतने बोने, तो हम लोग को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। और पुलिस चौकी हम लोग को सहयोग नहीं कर रही है, थाना भी नहीं सहयोग कर रही है हम लोग को। हाँ, पैसे वैसे की मांग कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से डांट के भगा दे रहे हैं। सब पैसे की मांग कर रहे हैं कि पैसे लेकर आइए तब तुम्हारा कुछ होगा। जो जमीन है वो कैसी जमीन, कैसे आप लोगों को मिली? हम लोग की जमीन, हम लोग की जमीन है, हम लोग की जमीन है। हाँ, हम लोग के बाप दादा की जमीन है। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की जमीन चाहिए, हम लोग की जमीन है तो हम लोग को मिलना चाहिए। हाँ, बस। राजीव यादव, शोषित किसान सभा का मैं महासचिव हूँ। और आज शारदा देवी और उनका जो बच्चियां हैं, परिवार आया है यहाँ पर। और ये लोग धन्नीपुर सिंहपुर के रहने वाले हैं और इनकी एक जमीन है जिसकी मापी की गई, प्रशासन की मौजूदगी मापी गई, लेकिन उस जमीन पर ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले दिनों जब ट्रैक्टर उक्टर लेके गए तो वहां पर जो इनका विरोधी विपक्षी पक्ष है उसने इनको नहीं कब्जा करने दिया जो है। और सवाल इस बात का है कि उस जमीन के अलावा इनके पास कोई जमीन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किसान और मजदूर जो है अगर इस मौसम में अपने खेत में रोपनी नहीं करेगा तो साल भर खाने के बगैर मर जाएगा, पूरा परिवार भुखमरी का शिकार हो जाएगा। और इनका जो आरोप है उसमें यह है कि जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं वो, इसमें उनकी भूमिका है कि वो लगातार इनके पक्ष जो राजस्व विभाग ने जो नापी किया है उसका कार्यान्वयन नहीं करवा पा रहे हैं, इनके जमीन पे कब्जा नहीं दिलवा पा रहे हैं। और इनके ऊपर ये भी आरोप है कि पैसे रुपए का भी मामला है ये प्रशासन के ऊपर कि ऐसा कर ले। तो हमारा ये प्रशासन से मांग है जो डीएम इन पर कब्जा दिलवाया जाए, जिससे कि अपनी रोपनी करके अपनी खेती बाड़ी करें, अपने बच्चों का अपना खिला पिला पाए। तो लेखपाल की मिली भगत से खूंटा उखाड़ा नहीं बल्कि उखड़वाया गया। और जो लोग खूंटा उखाड़े उनके ऊपर कायदे एफआईआर होना चाहिए था, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन एक गरीब परिवार को जो है इस तरह से परेशान किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज द्वारा, अभी बच्ची बताई कि चौकी इंचार्ज द्वारा 40,000 रुपया मांगा जा रहा है। योगी राज में पूरा जो नौकरशाही हो बेलगाम हो गई है। कहीं भी किसी भी समस्या का निस्तारण ये नहीं करते हैं।
चाहे वो तहसील दिवस का समाधान का दिवस हो, जिले पे हो या थाना दिवस हो, केवल गरीबों को दौड़ाया जा रहा है। और यह सरकार एक निकम्मी सरकार है। जो बताइए, दो बच्चियां जो है जिनका पढ़ने लिखने का उम्र है, ये स्कूल छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रही। तो इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब इस देश में योगी जी से लेके मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, बेटी कैसे पढ़ाओ जब खेत बाड़ी दूसरा कोई कब्जा कर लेगा, इनके अधिकारों पर हमला किया जाएगा, तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और आज ये बच्चे जो है अपनी माँ के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ यहाँ नीतू और प्रीति ये बच्चियां आई हैं, और ये डीएम साहब को समझना चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है। और तत्काल जो है हम मांग करते हैं पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से कि तत्काल शारदा देवी की जमीन पर उनका पोजीशन दिलाया जाए, और जो विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। वहां का चौकी इंचार्ज जो है, वहां का एसओ जो है, इस तरह की कार्रवाई अगर गलत कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाना चाहिए। आखिर 40,000 रुपए की मांग कैसे कर सकता है? ये लोकतंत्र है ना। इस लोकतंत्र में जो है पुलिस को लूटने का तंत्र तोड़ दिया गया कि आप हर गरीब आदमी से लूटपाट करो। तो हमारी मांग है कि तत्काल इनकी जमीन को कब्जा दिलाया जाए, ताकि ये अपना, अभी जरूर लेट हो गया अगस्त का महीना, फिर भी अगर 2 बीघा खेत की रोपनी कर लेंगे, कुछ नहीं 15-16 कुंतल जो है धान हो जाएगा, जिससे इस परिवार का साल भर जो है पालन पोषण चलेगा। धन्यवाद।